चलिए तो आज हम बात करते हैं नाउन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जेंडर। यस, आज हम बात करेंगे जेंडर की। GENDER जेंडर। जेंडर का हिंदी मीन्स होता है लिंग, और इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये नेमिंग वर्ड्स का क्लासिफिकेशन है कि नेमिंग वर्ड्स जो भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये नेमिंग वर्ड किस जाति से बिलोंग करता है, ये मेल है या फीमेल है। ये समझदारी हमारे अंदर आएगी जब हम जेंडर को पढ़ लेंगे, जेंडर को समझ लेंगे। तो चलिए बात करते हैं जेंडर के कितने प्रकार होते हैं और किस जेंडर से किस जाति का बोध होता है। तो जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जेंडर आप समझिए मैस्कुलिन, MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर, GENDER जेंडर। तो पहला जेंडर नाम आपने जाना मैस्कुलिन जेंडर। अब ये मैस्कुलिन जेंडर से हमें किस जाति का बोध होता है समझना ये है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। मैस्कुलिन की स्पेलिंग में पहले शुरुआत के 2 लेटर है MA। MA से आप याद रखिए मेल। यस, MA से आप याद रखना है मेल। ऐसे नेम जो आपको मेल यानी पुरुष जाति से संबंध बताते हो या पुरुष जाति का बोध कराते हो, वो जेंडर कहलाएंगे मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैंने एग्जाम्पल ये लिखा बॉय, तो बॉय से आपको किस जाति का बोध हुआ? पुरुष जाति का, लड़का। मैंने लिखा फादर, FATHER, फादर, तो आपको किस जाति का बोध हुआ? पुरुष जाति का। इसी तरह से जो भी नेमिंग वर्ड पुरुष जाति का बोध कराएंगे उन्हें हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार हमारा है फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन जेंडर, GENDER जेंडर। इसमें भी मैं आपको एक हिंट देता हूं। इसके आप शुरुआत के दोनों लेटर्स को माइंड करें। FE, यस, FE यानी फीमेल, FEMALE, फीमेल। यानी ऐसे नेमिंग वर्ड जिनको पढ़ने से, सुनने से, लिखने से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे नेमिंग वर्ड्स कहलाएंगे हमारे फेमिनिन जेंडर। यस, जैसे मैं लिख देता हूं गर्ल, तो आपको किसका बोध हुआ? एक स्त्री जाति का। मैंने लिखा सिस्टर, SISTER, आपको बोध हुआ एक स्त्री जाति का। मैंने लिखा मदर, MOTHER, मदर। यानी ऐसे नेमिंग वर्ड जिनके पढ़ने, लिखने, सुनने से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उन सभी नेमिंग वर्ड्स को हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे, थर्ड टाइप जेंडर में, जो कि है कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन, GENDER जेंडर। कॉमन जेंडर जैसा इसका मतलब ऐसे नेमिंग वर्ड जो हम पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अरे ऐसा कौन सा नेमिंग वर्ड है? यस है। अब आप माइंड करिए। जैसे मैंने लिखा टीचर, TEACHER, टीचर। अब टीचर की बात करते हैं तो जेंट्स टीचर भी होता है, जैसा कि मैं और आपकी मैम जिन्होंने आपको बहुत पढ़ाया है, आपको इतना होशियार बनाया है, लेडी टीचर। तो लेडी टीचर भी टीचर है और जेंट्स टीचर भी टीचर है। तो टीचर वर्ड हम यूज करते हैं पुरुष जाति के लिए भी और स्त्री जाति के लिए भी। तो ऐसे सभी नेमिंग वर्ड जो पुरुष और स्त्री जाति दोनों के लिए यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं कॉमन जेंडर। यस, जैसे आप लोग ही स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट, गर्ल भी स्टूडेंट है और बॉय भी स्टूडेंट है। दोनों जाति, पुरुष और महिला या मेल और फीमेल, दोनों जाति के लिए यूज करते हैं हम स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर। तो बहुत से ऐसे नेमिंग वर्ड हैं जो दोनों जाति के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऐसे नेमिंग वर्ड जो दोनों जाति के लिए यूज किए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, वो कहलाते हैं कॉमन जेंडर। अब चलते हैं अपने लास्ट जेंडर की ओर, जिसे कहते हैं न्यूटर, NEUTER, न्यूटर, GENDER
DER जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है, अरे तो ये कौन है? ये हमारे चारों ओर उपस्थित निर्जीव वस्तुएं हैं। यस, तो इन सब निर्जीव वस्तुओं को हम रखते हैं न्यूट्रल जेंडर में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टेबल, TABLE टेबल। अब ना तो ये पुरुष जाति का है ना ये स्त्री जाति का है, इसमें किसी तरह कोई लिंग नहीं है, अनुपस्थित है, यानी इसे हम कह सकते हैं निर्जीव वस्तु, और ये निर्जीव वस्तु कहलाएगी न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन, जैसे बुक, तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन सभी को हम रखते हैं न्यूट्रल जेंडर में। तो ये रहे आपके 4 टाइप्स जेंडर। अब हमें समझना है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना और फेमिनिन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर बनाना। ये रूल्स आपको सीखना बहुत ही जरूरी है अगर आपको इंग्लिश में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और इंग्लिश से संबंधित सभी कंपटीशन को फेस करना है। तो आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन, फेमिनिन से मैस्कुलिन कन्वर्ट करना आना चाहिए और साथ में इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नेमिंग वर्ड किस जेंडर में आता है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब आपको समझना है इनको कन्वर्ट करना, चेंज करना, मैस्कुलिन से फेमिनिन, फेमिनिन से मैस्कुलिन। तो चलिए अब हम ये भी समझते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं कि कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट किया जाता है। ये रहा हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हमें सिखाता है कि हमें मैस्कुलिन जेंडर में ESS यानी एस ऐड कर देने से मैस्कुलिन जेंडर, कुछ मैस्कुलिन जेंडर, सभी नहीं, कुछ मैस्कुलिन जेंडर ESS ऐड कर देने से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं मोस्टली कौन कौन से मैस्कुलिन जेंडर हैं जिनमें आप ESS ऐड कर कर उन्हें फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ऑथर, ऑथर, इसमें आप ESS लगाएंगे और ये बन जाएगा ऑथरस, यानी ये हो गया फेमिनिन जेंडर। लेखक, ऑथर मींस लेखक, अब ये आपका हो गया ऑथरस यानी लेखिका, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका फेमिनिन जेंडर में। काउंट यानी जागीरदार, अब आप इसमें लगाए ESS जागीरदारनी, लेडीज हो गया। होस्ट, होस्ट यानी मेजबान, जो किसी मीटिंग को होस्ट करते हैं उसे बोलते हैं होस्ट, मेजबान। तो आपने इसमें डाल दिया हॉस्टेस यानी महिला मेजबान। जिस घर में आप जाते हो वो पुरुष आपके खिलाए होस्ट और वहां की महिला खिलाए हॉस्टेस। ओके, जैसे आपने एयर हॉस्टेस सुना है, हवाई जहाज में महिलाएं रहती हैं जो आपको रिसीव करती हैं, आपकी व्यवस्थाएं को देखती हैं, हॉस्टेस। चलिए ज्यूस, ESS, ये यहूदी पुरुष को कहा जाता है, तो यहूदी महिला को कहेंगे ज्यूसेस, ज्यूस। मेयर, नगर अध्यक्ष, मेयर, ESS लगाया तो नगर अध्यक्षिका। जेंट्स अगर है तो मेयर है, अगर लेडीज है तो मेयर्स। पियर, पियर में ESS लगाइए। पियर्स यानी पियर मतलब होता है कुलीन व्यक्ति, लेकिन आपने लगा दिया ESS तो कुलीन महिला। पोइट यानी लेखक, पोइट में आपने लगाया ESS, पोइटेस यानी लेखिका। प्रॉफेट, ESS लगाया, ओके, तो बन गया प्रॉफेटेस यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो गया। प्रॉफेट मतलब होता है पैगंबर, ओके। ट्यूटर, ट्यूटर मतलब शिक्षक, इसमें लगाया आपने ESS तो शिक्षिका। शेफर्ड, शेफर्ड मतलब गड़िया, जो भेड़ चलाते हैं, बकरियां चलाते हैं, इसमें आप लगाते हैं ESS तो हो गया जो लेडीज अगर भेड़ बकरी चलाती है शेफर्डेस, यानी ESS लगाने से आपका मैस्कुलिन जेंडर कन्वर्ट हो जाता है फेमिनिन जेंडर में। जैसे कुछ और, बैरन, ESS लगाइए आप। जायंट, ESS, जायंटेस, इसमें एच साइलेंट है, एयर पर है, तो एरस। लायनेस, मैनेजर्स, पेट्रॉन, तो ESS लगाएंगे आप, पेट्रनस। प्रीस्टेस, टेलरस और स्टूवर्डेस, यानी ESS लगाने से आपके मैस्कुलिन जेंडर कन्वर्ट हो जाते हैं फेमिनिन जेंडर में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की ओर।
आइए तो देखते हैं ये हमारा सेकेंड रूल, जो मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रूल क्या सिखाता है। चलिए, सेकेंड रूल कहता है एडिंग ई डबल एस, हमें ई डबल एस ही ऐड करना है, बट आफ्टर रिमूविंग लास्ट वॉवेल, यानी लास्ट वॉवेल को रिमूव कर किसका, ऑफ गिवन मैस्कुलिन जेंडर। तो जो भी मैस्कुलिन जेंडर आपको दिया है उसके लास्ट वॉवेल को आपको रिमूव करना है, देन फिर आपको ई डबल एस ऐड करना है, तो वो मैस्कुलिन जेंडर कन्वर्ट हो जाएगा फेमिनिन जेंडर में। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक्टर, ACTOR, इसमें आपने देखा लास्ट वॉवेल है O, लास्ट वॉवेल क्या है O, इसको आप रिमूव करेंगे और लिखेंगे ACT, अब O आपको रिमूव कर देना है R, अब इसके बाद ऐड करना आपको E डबल S, एक्ट्रेस। मैन्युफैक्चर, इसमें लास्ट जेंडर क्या, लास्ट सॉरी वॉवेल क्या है O लास्ट में, तो आपने लिखा BENEFACT, अब O आपको रिमूव करना है और R लिखा, E डबल S ऐड किया। चलिए तो बहुत इजी है, आपको ध्यान देना है, लास्ट वॉवेल को आपको रिमूव करना है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आप मेरे साथ साथ आप भी करिए, HUNT, अब E को आपको रिमूव करना है, RESS, हंट्रेस। प्रिंस लिखा हुआ है, चलिए प्रिंस में क्या है लास्ट आपका वॉवेल, अरे लास्ट वॉवेल E है, लास्ट में ही है, चलिए हटाते हैं, PRINC और E रिमूव किया और हमें ऐड करना है E डबल S, तो E डबल S ऐड कर दिया, प्रिंसेस। वेटर, चलिए इसमें लास्ट वॉवेल क्या है E, WAIT, अब E आपने रिमूव किया, RESS, वेट्रेस। एम्बेसडर, लास्ट वॉवेल आपका है O, चलिए AMBASSAD और O को आपने रिमूव किया, लगाया आपने E डबल S, एम्बेस, सॉरी अभी कुछ मिस्टेक करें हम लोग, आपको D के बाद O और R लगाना है, एम्बेसडर फिर E डबल S, एम्बेस्ट्रेस। ओके, चलिए डायरेक्टर, डायरेक्टर में आपने लिखा O लास्ट में, चलिए DIRECT और O आपको रिमूव करना है, RESS, डायरेक्ट्रेस। नेग्रो, NEGR और O आपको रिमूव करना है, ESS, नेग्रेस। टाइगर, TIG और E आपको रिमूव करना है, RESS, टाइग्रेस। तो ये रूल आप इसमें थोड़ा सा कॉमन एक माइंड यूज करिए कि जितने भी आपके लास्ट वॉवेल आ रहे हैं वो किसके पहले आ रहे हैं, R के पहले, R के पहले ही लास्ट वॉवेल आ रहे हैं। ये थोड़ा सा हिंट है, एकदम एक्यूरेट कोई रूल नहीं है, पर थोड़ा सा माइंड करने के लिए कि अगर R के पहले एक वॉवेल आ रहा है, O E कुछ भी, उसे आपको रिमूव करना है, E डबल S ऐड कर देना है और आपका मैस्कुलिन जेंडर कन्वर्ट हो जाएगा फेमिनिन जेंडर में। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल की। ये क्या हमें सिखाता है, किस तरह से कन्वर्ट करना सिखा रहा है। तो ये हमें सिखाना है कि इसमें भी आपको सिखाया गया कि E डबल S ही लगाएं, आप क्या लगाएंगे, आप E डबल S का ही आपको यूज करना है मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए। बट कंडीशन क्या है, आफ्टर चेंजिंग फ्यू लेटर्स, कुछ लेटर्स में चेंजेस करना होगा, किसमें, गिवन मैस्कुलिन जेंडर। मतलब हमें यह समझाया गया है कि जो भी हमें मैस्कुलिन जेंडर दिए गए हैं जो आपके सामने हैं, इनके कुछ लेटर्स में चेंजेस करना है, उसके बाद हमें E डबल S ऐड करना है, तो ये जेंडर कन्वर्ट हो जाएंगे मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में। चलिए देखते हैं किस तरह से। जैसे ABBOT अबॉट लिखा हुआ है, इसे हमें चेंज करना है फेमिनिन जेंडर में,
इसका लास्ट का हमें ओटी आपको रिप्लेस कर देना है और ई डबल एस ऐड कर देना, ए डबल बी और ओटी आप रिप्लेस करेंगे, ई डबल एस यूज करेंगे। एबेस जैसे एम्परर में आपको ओ आर रिप्लेस कर देना है और ई डबल एस ऐड करना है, ई एम पी ई आर ई डबल एस एम्परर्स। गवर्नर में भी आपको ओ आर रिप्लेस करना है और ई डबल एस ऐड करना है, जी ओ भी ई आर एन ई डबल एस गवर्नेंस। गॉड जी ओ और डी इसमें डबल करना है, गॉडेस जी ओ डबल डी ई डबल एस गॉडेस। मास्टर, मास्टर में फ्यू लेटर्स चेंज हो गए, मास्टर एम आई एस मिस, ट्रेस टी आर ई डबल एस मिस्ट्रेस। ड्यूक डचेस डी यू सी एच ई डबल एस डचेस। मार्किस, मार्किस एम ए आर सी एच आई ओ एन ई डबल एस मार्सनेस। तो ये कुछ वर्ड है, इन्हें आपको सीख लेना है। इनमें कुछ लेटर्स में चेंजेस किया जाता है और ई डबल एस लगाया जाता है। कुछ यहाँ पर आपके लास्ट के 2 लेटर्स हटाए गए और ई डबल एस लगाया गया। गॉड में आपने डी को डबल किया और ई डबल एस लगाया। इन्हें आप अच्छे से सीख लें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। आइए समझते हैं अब आप फोर्थ रूल को, क्या कह रहा है ये फोर्थ रूल। चलिए, फोर्थ रूल बता रहा है कि जब आपको कंपाउंड नाउन दिए हों, कंपाउंड मैस्कुलिन जेंडर, यानी 2 या 2 से अधिक नाउन से मिलकर बना हुआ मैस्कुलिन जेंडर, तब आपको क्या करना है, तब फर्स्ट और सेकेंड या तो पहले नाउन में या सेकेंड नाउन में, फर्स्ट या सेकेंड किसी भी नाउन में कुछ चेंज करना होगा। तो आइए किस तरह से चेंज करते हैं समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है मैन सर्वेंट, अब ये मैस्कुलिन जेंडर है मैन सर्वेंट, तो हमें बनाना है फेमिनिन जेंडर। मैन सर्वेंट यानी मैड सर्वेंट, क्या कर देंगे हम, एम ए आई डी मैड, एस ई आर वी ए एन टी सर्वेंट। मैन सर्वेंट का हो गया मैड सर्वेंट, यानी मैन को आपने चेंज किया मैड में, गुड। मिल्क मैन, तो मिल्क मैन, मिल्क मैड, एम आई एल के मिल्क, एम ए आई डी मैड। वाशर मैन, मैन को चेंज करेंगे वुमेन, वुमेन, वाशर वुमेन, डब्ल्यू ए एस एच ई आर वाशर, डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, लॉर्ड को आप कहेंगे लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, एल ए एन डी लैंड, एल ए डी वाई लेडी, लॉर्ड को आपने चेंज किया लेडी में। पीकॉक, पीकॉक आपको कहना है पी हैन, यानी आपने कॉक को चेंज किया हैन में। फादर इन लॉ, तो आप चेंज कर देंगे मदर इन लॉ, एम ओ टी एच ई आर, मदर इन लॉ, एल ए डब्ल्यू, मदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, तो आप चेंज करेंगे सिस्टर इन लॉ, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर इन लॉ, एल ए डब्ल्यू। ही बियर, ही को चेंज करेंगे सी में, एस एच ई सी, बियर, बी ई ए आर, बियर। ही गॉट, सी गॉट, एस एच ई सी, जी ओ ए टी, गॉट। बुल काफ, बुल काफ, काऊ काफ, बुल का क्या है चेंज, काऊ, सी ओ डब्ल्यू काऊ, सी ए एल एफ काफ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमें कंपाउंड नाउन दिए हुए हैं, यानी कंपाउंड नाउन से बने हुए मैस्कुलिन जेंडर दिए हुए हैं, तो हमें इनमें से किसी में फर्स्ट में, किसी में सेकंड में हमें चेंज करना है और बनाना है फेमिनिन जेंडर। जैसे हेड मास्टर, हेड मास्टर का हम चेंज करेंगे हेड मिस्ट्रेस, एच ई ए डी हेड, मिस्ट्रेस एम आई एस टी आर ई डबल एस।
कॉक स्पैरो, कॉक स्पैरो को आप करेंगे चेंज हैन, HEN हैन, स्पैरो SPARROW। डॉग वॉल्फ, डॉग को चेंज कर बिच, BITCH बिच, वॉल्फ WOLF वॉल्फ। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर तो आप चेंज करेंगे स्टेप सिस्टर, SISTER सिस्टर, और स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर चेंज किया आपने। तो आपने सीखा जब कंपाउंड नाउन से बने हुए मैस्कुलिन जेंडर आपको दिए जाते हैं तो उसमें जो भी कंपाउंड नाउन है, फर्स्ट नाउन है, सेकंड नाउन में हमें चेंज कर फेमिनिन जेंडर बनाना होता है। आइए देखते हैं हम कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स जिनके फेमिनिन बनाने के लिए आपके लिए कोई रूल नहीं है। तो इन वर्ड्स को आप समझिए और इनको आपको याद करना है। कुछ वर्ड्स की ट्रिक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेटर, इसमें आपको ओ हटा देना है, और एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ये टर आपका हो जाएगा ट्रिक्स। सेम एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर इसमें आपको लिख देना है एग्जीक्यूट्रिक्स। ये प्रोसिक्यूटर तो प्रोसिक्यूट्रिक्स। टेस्टेटर तो टेस्टेट्रिक्स। फिर बाकी लेड, लेस, सुल्ताना, सुल्तान, सुल्ताना, वाइसरॉय, वाइसरॉयन, इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको फेमिनिन में चेंज करने के लिए कोई रूल नहीं है। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी कुछ वर्ड्स हैं वो मैं भी आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बोर्ड का, और इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, सीख लीजिए कि इन वर्ड्स के लिए फेमिनिन जेंडर बनाने में कोई रूल्स फॉलो नहीं करना है, बल्कि आपको इन्हें सीखना है। ओके, तो ये थे आपके जेंडर से संबंधित सभी रूल्स जिन्होंने आपने सीखा, और आशा है आप इन्हें अपनी एग्जाम में, अपनी लाइफ में यूज करेंगे। चलिए, थैंक यू।